सभी लोग प्लीज बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं आप लोग भी बैठ जाएं उधर पीछे। मैदानगढ़ी के बच्चे सबसे आवाज नहीं आई। अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा कितने अच्छे। चलो एक बार दोबारा पूछते हैं। मैदानगढ़ी के बच्चे सबसे, वेरी गुड। इस बार तो लगा कि हाँ भाई सबसे अच्छे हैं। तो कैसा लग रहा है नया स्कूल? बड़े शानदार। देखा है सबने? कार्यक्रम के बाद आज देख के जाइएगा। और जिनके माता पिता साथ आए हैं, इस गांव के बहुत ही समझदार हमारे साथी आए हुए हैं, आप लोग भी इसे देखकर जाइएगा। बैंड की धुन हमें बता रही है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदया अब स्कूल ब्लॉक को विजिट करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। तो आप सबका आज के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत स्वागत। डबल शिफ्ट स्कूल से अब सिंगल शिफ्ट स्कूल दोबारा आपका, आपके लिए। बहुत ही शानदार महोदया पहुंचने वाली हैं। आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय के बच्चे इस समय अपने बैंड से, आप देख रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। बैंड की सुरमुई धुन। सरकारी स्कूल का ये बैंड आप ही के बिल्कुल पड़ोस में आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय छतरपुर के ये बच्चे, एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए बजाएं हम लोग। साथ ही बाहर मुख्य द्वार पर एनसीसी भी आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय के बच्चों का, और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर हमारे सभी अतिथियों को दिया है। चलते हुए बैंड अगवानी करे, ये अपने आप में एक बड़ा अनोखा स्वागत होता है। और मैदानगढ़ी में आज हम इस स्वागत को अपने सभी अतिथियों के लिए हम अपनी ओर से भाव के तौर पर प्रदर्शित कर रहे हैं। नया बिल्डिंग ब्लॉक, पहले यहाँ 1411 बच्चे पढ़ते थे। उसके बाद जैसे ही थोड़े से बच्चों की संख्या बढ़ी तो स्कूल में कमरों की सही व्यवस्था न होने की वजह से इस विद्यालय को डबल शिफ्ट किया गया। लेकिन आज 20 नए कमरे इस विद्यालय के भवन में जुड़ रहे हैं। उससे ये विद्यालय सेकंड शिफ्ट से वापस सिंगल शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली। आपको अच्छा लग रहा होगा सबको, है ना? आपके लिए बहुत ही करीने से सुसज्जित जो कमरे हैं उन्हें आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदया देख रही हैं, और कमरों को देखने के बाद वो हम सबके बीच पहुंचेंगी। अभी 15 अगस्त का जो राजकीय कार्यक्रम था उसमें भी आचार्य तुलसी सर्वोदय बाल विद्यालय के बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दिल्ली सरकार के राजकीय कार्यक्रम में दी थी। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर और सुचारू करने के लिए लगातार अलग अलग विद्यालय में अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स और नए विद्यालय बनाए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम सब यहाँ मैदानगढ़ी में आपके लिए जो व्यवस्थाएं लगाई गई हैं आपके क्लासरूम्स में, एक एक व्यवस्था को अपनी आंखों से देख सुनिश्चित करना चाहती हैं। साथ ही शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय निदेशक, इस क्षेत्र की पार्षद सभी इस समय उन कमरों को देखते हुए
अब ये तीसरा कमरा जिसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय पहुंची हैं, आपका एक्टिविटी रूम, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराने के लिए वहाँ पर फर्नीचर लगाया गया है और उस कमरे की उपस्थिति बच्चों को नव विचारों को देने और उनके नवाचारों को प्रेरित करने के लिए यहाँ समग्रता के साथ उपलब्ध कराया गया है। छोटे छोटे बच्चे इस समय बहुत ही सुंदर सजे हुए आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं और अब हमारे बीच जैसे ही पहुंचेंगी हम सब भी अपने स्थान पर खड़े होंगे और जोरदार तालियों से सहभागी बनेंगे इस स्वागत में। स्वागत है आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय का, साथ ही शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक महोदय एवं अन्य अधिकारीगण का। और अब अवसर दीप प्रज्वलन। दीप मंगलमय उपलब्धियों का प्रतीक है और दीप की ज्योति सकारात्मक ऊर्जा की ज्योति है। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हर्तु मैं पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय ने अपना योगदान इस दीप शिखा को प्रज्वलित कर किया। अब हमारे शिक्षा सचिव आदरणीय श्री अशोक कुमार सर और अब हमारे डायरेक्टर एजुकेशन सर श्री RN शर्मा जी और अन्य अधिकारीगण, हमारे डिप्टी डायरेक्टर जोन, हमारे रीजनल डायरेक्टर श्री KS उपाध्याय जी, इस समय हम सब यहाँ जोरदार तालियां बजती रहें लगातार आपकी तालियों के साथ। इस नए शिक्षा ब्लॉक का श्री गणेश हो रहा है। तालियां लगातार बजती रहें क्योंकि मैदान गढ़ी के बच्चे सबसे बहुत बढ़िया, तो आपकी तालियां आपकी अच्छाई को बताएंगी। लगातार तालियां बजती रहें। आपका स्कूल, ये कार्यक्रम आपका। आइए हम तालियों से स्वागत करें हमारे आदरणीय शिक्षा सचिव सर, शिक्षा निदेशक सर, और जोरदार तालियां लगातार। हम इस वार्ड के निगम पार्षद पिंकी जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी से मेरा अनुरोध, मंच के सामने से आप स्थान। ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने दीप शिखा के प्रज्वलन के समय अपने बहुत ही प्यारे श्लोक से इस दीप शिखा का वंदन किया, अभिनंदन किया और इन शब्दों के साथ कि उन शब्दों के भाव बता दो जिनसे तुम आकर्षित हो, उन शब्दों के भाव बता दो जिनसे तुम आकर्षित हो, मुझको ऐसी ज्वाला दे दो जिसमें हृदय समर्पित हो, एक झलक दिखला दो मुझको, तम का तर्पण हो जाए और हृदय गरल सब सरल बने, मन का अर्पण हो जाए। और अब हमारे छोटे छोटे बच्चे प्रियदर्शनी सर्वोदय कन्या विद्यालय फतेहपुर बेरी के बच्चे एक स्वागत गीत हम सबके बीच अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत करें और सुनते हैं ये स्वागत गीत। आनंद 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 छायो, आनंद 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 छायो, आज आनंद
जोरदार तालियों से इस भाव के साथ हम भी अपनी तालियों का भाव मिलाकर स्वागत करें। और अब अवसर स्वागत का। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में ये नवांकुर लाए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अब हमारे आदरणीय अतिथिगण को ये नवांकुर भेंट कर रहे हैं। स्वागत की इस रीत को हम प्रारंभ कर रहे हैं आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय के सम्मान से। उनके ये हमारे विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों की ओर से ये छोटी सी भेंट, ये नवांकुर। तालियां जोरदार होती रहें आपके साथ। हमारे साथ वार्ड 159 की पार्षद पिंकी जी मौजूद हैं। हम पिंकी जी का भी शिक्षा निदेशालय में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। जोरदार तालियों से आइए हम सहभागी बने। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। इसी क्रम में हमारे शिक्षा सचिव सर, अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते होते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। इन शब्दों के साथ ये नवांकुर आपके सम्मान में आपको समर्पित। इसी क्रम में हम हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन सर महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं इस जीवंत पौधे के माध्यम से। आपकी जीवंत तालियां इस अवसर को जीवंत बनाएंगी। जोरदार तालियां बजती रहें। इसी क्रम में हमारे क्षेत्रीय निदेशक सर का हम अभिनंदन कर रहे हैं। आपके अभिनंदन में, आपके स्वागत में हम सब, और आप सबकी अगर तालियां जोरदार होंगी तो हम इस कार्यक्रम में और बेहतर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में एक नया स्कूल ब्लॉक राजकीय सह शिक्षा विद्यालय मैदानगढ़ी में, और ये प्रयास मंच पर बैठी हमारी इस टीम के द्वारा सफल हो पाए हैं। एक बार सभी हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और अपना अभिनंदन पहुंचाएं। हमारे सेक्रेटरी सर हमेशा कहते हैं कि जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, सही समय तो बनाना पड़ता है, सही समय तो बनाना पड़ता है। मेरा अनुरोध कार्यकुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतीक आदरणीय सचिव सर से आज के स्वागत संबोधन के लिए, और एक बार जोरदार तालियों से आइए हम सर का स्वागत करें। नमस्कार। आज के इस पावन पर्व पर स्टेज पर विराजमान आज की मुख्य अतिथि दिल्ली की माननीय शिक्षा मंत्री मैडम अतिथि जी, डायरेक्टर एजुकेशन श्री आर.एन. शर्मा जी, निगम पार्षद पिंकी त्यागी जी, रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय जी, शिक्षा विभाग के पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारीगण, स्थानीय निवासी तथा प्यारे बच्चों, सभी का आज इस विद्यालय में 20 कमरों के ब्लॉक के उद्घाटन के समारोह पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ उपस्थित सभी को मैं यह बताना चाहता हूँ कि विद्यालय में पहले 2 शिफ्ट में यह विद्यालय चलता था, जहाँ 1400 के लगभग बच्चे हैं। अब ये 20 कमरे बनने से जो एक कमरे की औसत हमारी 65 बच्चों की आ रही थी, अब वही औसत हमारी घटकर 50 बच्चों की रह जाएगी, जिससे बच्चों को क्लास में बैठने का पर्याप्त स्पेस मिलेगा और उनको पढ़ने और समझने में सहूलियत मिलेगी। इतना ही नहीं, विद्यालय में अभी भी और भी जगह देखी गई है जहां फ्यूचर में 25 से 27 कमरे और निकाले जाएंगे और इस क्षेत्र को शिक्षा के जगत में प्रदान किए जाएंगे।
मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लाइब्रेरी और लेबोरेटरी की सुविधा, क्योंकि स्पेस कम था, क्लासरूम्स कम थे, तो वो अच्छे से डेवलप नहीं थी इस विद्यालय में। लेकिन अब 20 कमरों का समर्पण होने के बाद बच्चों के लिए आधुनिकतम लाइब्रेरी और आधुनिकतम लेबोरेटरी की सुविधा दी जा रही है, जिससे बच्चों का साइंटिफिक और ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित हो सके। मैं आशा करता हूं कि जो स्थानीय निवासी यहाँ बैठे हैं वो अपने बच्चों को एंश्योर करें कि बच्चे स्कूल में आए और इन सुविधाओं का लाभ लें तथा अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। तथा शिक्षा जगत से जुड़े टीचर्स से भी मैं अनुरोध करता हूं कि इन सुविधाओं का भरपूर उपयोग करें और बच्चों के ओवरऑल विकास में अपना सहयोग दें। अंत में पुनः एक बार फिर मैं आप सभी का इस समारोह में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके इन शब्दों से हम सब प्रेरित हो रहे हैं और आगे भी अच्छा और बेहतर करने का संकल्प लेते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट उपस्थिति के तौर पर आदरणीय पिंकी त्यागी जी हैं। मेरा अनुरोध पिंकी त्यागी जी मैडम से कि वो आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करें। मैडम से अनुरोध संबोधन करें। आप सभी को नमस्कार है। मंच पर विराजमान मेरे आदरणीय सभी उनको भी हार्दिक दिल से मेरा नमन है। आज जो हमारे इसमें क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने ये 16 कमरे बनवाए हैं, वो हमारी सभी क्षेत्र के बच्चों के लिए, एक शिक्षा के लिए, आने वाले भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शिक्षा में क्रांति के तौर पे हैं। हमारी मैडम आतिशी जी ने जो प्रयास किया है बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी माता पिता इतनी भारी संख्या में आए हैं इसलिए कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो समाज को शिक्षित करता है और हमें जीने का मकसद सिखाता है। जीने के लिए तो जानवर भी जीते हैं, पोषित अपने बच्चों को जानवर भी करते हैं, लेकिन शिक्षा हमें अनुशासन सिखाती है और समाज में रहने का तरीका सिखाती है। और इसीलिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, लड़कियों को, लड़कों को, सभी को, कि एक अच्छा समाज बनाएं, शिक्षित समाज बनाएं और प्रेरित रहें। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा आहार दें और शिक्षा के प्रति उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। और इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हम आगे करना चाहते हैं, क्योंकि बेहतर सोच के साथ हम बेहतर कर पाते हैं। और इस बेहतर सोच के लिए हमेशा लगनशील और कर्तव्यनिष्ठ आदरणीय आतिशी मैडम हमेशा लगी रहती हैं। आइए एक बार जोरदार तालियों से हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें और मैडम से अनुरोध इस अवसर पर संबोधन का। तालियां बजती रहें, जोरदार तालियों से सर। यहाँ मंच पर मौजूद हमारी काउंसलर पिंकी त्यागी जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव अशोक कुमार जी, शिक्षा निदेशक आर.एन. शर्मा जी, हमारे रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय जी, हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी टीम, पीडब्ल्यूडी विभाग की सारी टीम, यहाँ के स्थानीय निवासी, बच्चे, बच्चों के माता पिता, सबको मेरा नमस्कार, सबको प्रणाम। और आज इस नए एकेडमिक ब्लॉक के, इस नए स्कूल बिल्डिंग की शुभारंभ की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। काफ़ी दिन से ये स्कूल बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए शिक्षा विभाग से भी, यहाँ के माता पिता से भी, यहाँ के पार्षद मैडम से भी मुझे उद्घाटन के लिए बहुत दबाव आ रहा था कि आइए इसका उद्घाटन करना है, इसका उद्घाटन करना है। तो मैं ये सोच रही थी कि जी एक स्कूल बिल्डिंग ही तो है,
यहाँ पे सब इतना प्रेशर क्यों बना रहे हैं कि इसके उद्घाटन के लिए आना है? लेकिन आज जब मैं यहाँ पे उद्घाटन के लिए आई हूँ, जब गांव की सकरी गली से घूम घूम के स्कूल के कॉम्प्लेक्स तक पहुंची हूँ, तब मुझे समझ में आया है ये स्कूल बिल्डिंग इतनी ज़रूरी क्यों थी कि मैदान गढ़ी गांव के बीचों बीच एक ऐसी जगह पर जहां पर स्कूल तो छोड़िए, सड़क बनाने तक की भी जगह नहीं है। मुझे लगता है कि जिस सड़क से मैं आई यहाँ पे आखिरी 1.5-2 किलोमीटर, जहाँ से मेरी गाड़ी चल रही थी, कि अगर सामने से कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ जाती, दोनों गाड़ियाँ पार नहीं कर पाती। एक ऐसे गांव में जहाँ पर जगह की इतनी कमी रही, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर इतना प्रेशर रहा, आज मुझे यहाँ पर आकर समझ में आया है कि ये एक स्कूल बिल्डिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जिस स्कूल ब्लॉक का आज हम उद्घाटन कर रहे हैं, आज जहां पे ये शानदार 4 तल्ले की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर याद करिए कुछ साल पहले टूटे फूटे 4 टीन शेड वाले क्लासरूम होते थे, याद है आपको? और हमारे बच्चे उन्हीं टूटी फूटी क्लासरूम में पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास पढ़ने की और कोई जगह नहीं थी। और माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को स्कूल में भेजते थे। जिसके पास पैसे होते थे वो सोचते थे कि जी बच्चे को इस टीन वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाना, कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन हर परिवार के पास अपने सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते थे। तो खास करके मैं कहूँगी, जब परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते हैं, तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपने बेटियों को उस टेंट वाले स्कूल में, टीन वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। बताइए सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज जो हमारी बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पे मेरे सामने बैठी हुई हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, आज ये नया एकेडमिक ब्लॉक बनने से एक शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मैदानगढ़ी गांव के बच्चे पढ़ेंगे, राजपुर गांव के बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो शिक्षा क्रांति आज मैदानगढ़ी गांव तक पहुंची है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप याद करिए, उससे पहले कैसे होते थे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे हमारे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर जाइए, पीने का पानी नहीं होता था। बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे, क्योंकि टीचर की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप लगाने में, कभी आधार कार्ड बनवाने में लगा दी जाती थी। पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक क्लासरूम में जिस पे टीन टप्पर की छत होती थी, हमारे बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता था। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। जैसा मैंने कहा, जिसके पास थोड़े भी पैसे होते थे, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और जब सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था, तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं होती थी। बच्चे अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करते थे।
अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा नहीं होता था, स्कूल से निकलने के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते थे, अच्छी नौकरी नहीं कर पाते थे, उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाते थे। और इसका नतीजा क्या था कि गरीब परिवार का बच्चा गरीब ही रहता था, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। ये थी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हालात। कहते हैं ना, हमारे देश में कहते हैं कि आपका भाग्य आपकी हाथ की लकीरों में लिखा होता है। कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए सच्चाई थी। 3 साल की उम्र पे उसका भविष्य तय हो जाता था। अगर वो एक ऐसे घर से था जहां पे माता पिता महंगे स्कूल की फीस दे सकते थे, तो वो अच्छे स्कूल में जाता था, अच्छी पढ़ाई करता था, उसके बाद अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता था और वहां से अच्छी नौकरी करके आगे निकलता था। लेकिन गरीब परिवार से आता तो टूटे फूटे टीन टप्पर के स्कूल में पढ़ता, शायद पढ़ाई बीच में छोड़ देता, पढ़ाई पूरी भी करता तो सिर्फ दुकान में काम करने का, मैकेनिक बनने का मौका मिलता। यानी 3 साल की उम्र पे उस बच्चे का भविष्य तय हो जाता था। लेकिन 2015 में दिल्ली में एक चमत्कार हो गया। दिल्ली की हाथ की लकीर बदलने वाला मुख्यमंत्री, दिल्ली का बेटा, दिल्ली वालों का भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। और हमारे बच्चों की हाथ की लकीर उस एक आदमी ने बदल डाली। सबसे पहला कदम जो अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया, उन्होंने दिल्ली के शिक्षा के बजट को दुगुना कर दिया। दिल्ली पूरे देश में इकलौता राज्य बना जो अपना 1/4 बजट 25% बजट शिक्षा पे लगाता है। और आज भी पूरे देश में इकलौता ऐसा राज्य है जो 10 साल बाद भी अपने बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी बच्चों की शिक्षा पर लगाता है, हमारे इन बच्चों को अच्छा भविष्य देने पे लगाता है। ये जो बिल्डिंगें बनी, आज ये बिल्डिंग तो हम मैदानगढ़ी में देख रहे हैं, पर दिल्ली के इतने ऐसे हिस्से हैं जहां पर क्लासरूम की कमी थी, जहां पे बिल्डिंग टूटी फूटी थी, जहां पे टीन टप्पर में हमारे बच्चे पढ़ते थे। 1947 यानी जब से देश आजाद हुआ तब से लेके 2015 तक 2015 तक पूरी दिल्ली में 24,000 क्लासरूम बने दिल्ली के बच्चों के लिए। लेकिन 2015 से आज तक सिर्फ 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने 22,000 क्लासरूम दिल्ली के बच्चों के लिए बना दिए। जितना आजादी के 65 साल में काम हुआ, उतना अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। यहां पे नरेश जी बता रहे हैं कि छतरपुर विधानसभा में ही 14 नई स्कूल की बिल्डिंग पिछले 10 साल में तैयार हुई है। तो छतरपुर विधानसभा के निवासियों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन सिर्फ क्लासरूम नहीं बने, क्लासरूम में अच्छे डेस्क आए। आप लोगों को मौका मिले तो ये उद्घाटन खत्म होने के बाद बिल्डिंग के अंदर भी जाइएगा, बच्चों का क्लासरूम देखिएगा, बच्चों की लैब देखिएगा, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी देखिएगा। आप भूल जाएंगे कि आप एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आए हैं, आपको लगेगा कि किसी महंगे प्राइवेट स्कूल के अंदर आए हैं। यह मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं। हमने बिल्डिंग बनाने के साथ, डेस्क लाने के साथ, साफ सफाई करने के साथ अपनी टीचर्स की ट्रेनिंग करी। दिल्ली इकलौती ऐसी सरकार बनी जिसने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टीचरों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, देश की सबसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में भेजा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के टीचर, दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल कैम्ब्रिज ट्रेनिंग लेने गए। दुनिया की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी में
दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा। हमारे टीचर सिंगापुर गए, हमारे प्रिंसिपल्स को हमने IIM अहमदाबाद भेजा। हो सकता है कि बहुत सारे जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें पता नहीं हो IIM अहमदाबाद क्या है, पर आप अपने बच्चों से पूछिएगा। आज देश की नंबर 1 संस्था, जहां पे पूरे देश से बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई लेने के लिए बड़े बड़े टेस्ट देते हैं, बड़ी मुश्किल से एडमिशन लेते हैं, उस नंबर 1 की मैनेजमेंट संस्था में हमने दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल्स को भेजा कि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। शिक्षा की ट्रेनिंग का बजट मात्र 10 करोड़ रुपए होता था अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हम अपने टीचरों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने टीचर्स की ट्रेनिंग का बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर एक बार में ही 100 करोड़ कर दिया, 10 गुना बढ़ा दिया कि हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिल सके। ना सिर्फ इतना, हमारे बच्चों के लिए 38 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए गए कि जब हमारे बच्चे, कोई साइंस में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे, आम परिवार के बच्चे खास ट्रेनिंग और कोचिंग के पैसे नहीं दे पाते, तो सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस बनाए गए कि हमारे बच्चों के पास, जिनके पास टैलेंट है, उनको 9वीं से लेकर 12वीं तक शानदार स्पेशलाइज्ड एजुकेशन मिल सके और वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सके। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। और इस शिक्षा क्रांति के नतीजे अब हम कई सालों से देख रहे हैं। एक समय ऐसा था कि सब लोग सिफारिश करते थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन इस प्राइवेट स्कूल में करवा दो, उस प्राइवेट स्कूल में करवा दो। आज जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के एडमिशन खुलते हैं तो मेरे पास एक विधायक और एक शिक्षा मंत्री होने के नाते ये सिफारिश आती है कि इस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो। अब दिल्ली में शिक्षा की तस्वीर बदल गई है। पिछले 7 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। क्या आपने सोचा था ऐसा संभव है? कभी सोचा था क्या? कभी नहीं सोचा था ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये करके दिखाया। आज दिल्ली एक इकलौता राज्य है जहां पर माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल कर सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं। पिछले 3 साल में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ कर सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। पहले सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा सोचता था कि मैं कहां आगे पढ़ाई करूंगा, मुझे पढ़ाई का मौका नहीं मिलेगा, मुझे नौकरी का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मैकेनिक नहीं बन रहे हैं, वो आज डॉक्टर बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, वो बड़े बड़े वकील बन रहे हैं, वो IAS अधिकारी बन रहे हैं। हर साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चे IIT, JEE, नीट का एग्जाम पास करके देश के सबसे बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यह है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। इस सरकार का एक ही सपना है। इस सरकार का यह सपना है कि चाहे बच्चा एक अमीर परिवार में पैदा हो या बच्चा एक गरीब परिवार में पैदा हो, हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हर बच्चे को इस देश को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। और आप सोचिए, रहने दो और आप ये बात सोचिए कि अगर हमारे बच्चे
सरकारी स्कूलों में पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो एक पीढ़ी में वो अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं। हमें फिर किसी सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें किसी राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों हैं? आज दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे। हमारे सामने हमारे इतने दुश्मन हैं, इतनी पार्टियां हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए हैं तो हम अपने राज्यों में इससे अच्छे स्कूल बना के दिखा दो। अगर अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों को IIT JEE में एडमिशन दिलवा रहा है, तुम विदेश में एडमिशन दिलवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार में टीचर IIM अहमदाबाद ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं तो तुम उन्हें विदेश ट्रेनिंग में भिजवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई देती है तो तुम भी अपने राज्यों में दिलवा दो। अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार 24 घंटे फ्री बिजली देती है, फिर भी 24 घंटे बिजली देती है, फिर भी जीरो बिल आता है, तो तुम भी अपने राज्यों में करवा दो। लेकिन नहीं, उनसे तो ये होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि इतना काम करने के लिए एक पढ़ा लिखा और ईमानदार मुख्यमंत्री चाहिए होता है, जो दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है। तो जब अरविंद केजरीवाल की तरह काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज देंगे तो दिल्ली वालों के काम बंद हो जाएंगे। लेकिन आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है कि जेल में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का एक भी काम रुकने नहीं दिया। ये आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। और आज ये एक भरोसा भी दिला सकती हूं आपको कि आपके प्यार में और आपके आशीर्वाद में इतनी ताकत है, खास करके हमारी माताओं और बहनों के प्यार में इतनी ताकत है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूजा करी है, जिन्होंने उनके लिए व्रत रखे हैं, जिन्होंने उनके लिए मंदिरों के दर्शन करे हैं कि नहीं करे हैं? करे हैं ना? मैं ये कह सकती हूं कि माताओं और बहनों के इस प्यार में इतनी ताकत है कि अरविंद केजरीवाल जी जल्दी आएंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे और पूरी ताकत से आप लोगों के काम करेंगे। ये आज सबको वादा करके जा रही हूं। तो क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में जल्द आएंगे या नहीं आएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में जल्द आएंगे कि नहीं आएंगे? तो मैं कहूंगी कि अरविंद केजरीवाल, और आप कहिएगा आएंगे। ठीक है जी? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी आप सबके बीच जल्द आएंगे। और जैसा कि अभी यहाँ पे हमारे शिक्षा सचिव जी बता रहे थे कि एक नए यहाँ पे द बिल्डिंग का भी हम शिलान्यास करेंगे, तो मैं आप लोगों को ये वादा करती हूँ कि कुछ ही दिनों में आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मैदानगढ़ी के स्कूल में एक नए ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। ये आज आप सबसे वादा करके जा रहे हैं। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आइए एक बार जोरदार तालियों से हम इंजीनियरिंग विभाग के अपने सभी साथियों का आभार व्यक्त करें। दिल्ली की आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय के नेतृत्व में एक बार जोरदार तालियों से हम लोक निर्माण विभाग मंत्री का भी हार्दिक स्वागत करें। और साथ ही हैं और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो सफल होने का जोश और जुनून अपने मन में रखते हैं। इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध कर्म की प्रखरता और लगन भावना के प्रतीक आदरणीय श्री RN शर्मा सर से वो आए और हम सबके बीच वोट ऑफ थैंक्स यहां रखें। सर।
जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय। मंच पर अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय मैडम मातोश्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपने व्यस्तम शेड्यूल में से इतना समय निकाला कि आप मैदानगढ़ी आई। मैदानगढ़ी के लिए आपने एक इतना उत्कर्ष कार्य किया कि जो स्कूल बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था बाकी और कमरों का और बिल्डिंग्स का, तो आज आपने एक पूरा ब्लॉक समर्पित किया है मैदानगढ़ी के लोगों को। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन। हमारे बीच मेरे सीनियर कलीग सेक्रेटरी एजुकेशन श्री अशोक जी मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, सभी को मार्गदर्शन दिया और हमारा उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच हमारी जो काउंसलर मैडम है पिंकी त्यागी मैडम, आपने अपने शेड्यूल में से इस शिक्षा विभाग के लिए समय दिया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में जो आज हमारी मैडम मिनिस्टर ने आपके स्थानीय लोगों के लिए जो एक अच्छा कार्य किया और एक बिल्डिंग का शुभारंभ किया, आपको समर्पण किया, आपको सभी को समर्पित हुई ये बिल्डिंग, आपको बहुत बहुत बधाई। मंच पर मेरे साथी शिक्षा विभाग के रीजनल डायरेक्टर उपाध्याय साहब और उनकी टीम जो यहाँ मौजूद हैं, त्यागी जी डिप्टी डायरेक्टर साहब, वर्मा जी डिप्टी डायरेक्टर, मैडम चावला डिप्टी डायरेक्टर, यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु जी और उन्हीं के सभी टीम के शिक्षक, आज जो इस कार्यक्रम में सभी शामिल हुए, सभी ने एक अच्छा इंतजामात किया, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो एक बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग बनके तैयार हुई, उसका पूरा श्रेय हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम को जाता है, जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं या अप्रत्यक्ष रूप में जिन्होंने उसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ में मैडम मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली में इस तरह की समाज की छवि बहुत कम मिलेगी, जहाँ हमारे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, प्यारे बच्चों के माँ बाप आए हुए हैं और उनके साथ उनके दादा दादी आए हुए हैं। तो इस अच्छी समाज की छवि के लिए मैं अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आप सभी ने अपना समय निकाला और यहाँ मौजूद हुए और इस अच्छे उत्सव के साक्षी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बच्चों के लिए मैम आपने जो आज कार्य किया है, ये स्कूल कभी सिर्फ एमसीडी का स्कूल होता था, बाद में 6ठी से 10वीं की क्लासेस यहाँ लगने लगी। सुबह में बच्चों की संख्या बढ़ती गई, फलस्वरूप ये हुआ कि हमने अपनी एक सेकंड शिफ्ट शुरू की। तो हमारे कुछ बच्चे सुबह में बच्चियाँ पढ़ती हैं, कुछ बच्चे भी हमारे 10th क्लास के सुबह में पढ़ते हैं और बाकी बच्चे हमारे 6ठी से 9वीं के शाम की शिफ्ट में पढ़ते थे। आज से जो आपने एक इनको तोहफा दिया है 20 कमरों के एक सुंदर ब्लॉक का, उस इमारत स्वरूप जो स्कूल इनको मिलेगा, हमारे जो बच्चों के माँ बाप हैं उनको एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिलेगी कि सारे बच्चे सुबह में आएंगे और बच्चे साथ में पढ़ सकेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और सभी बच्चों को, स्थानीय लोगों को, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस मौके पर शामिल हुए। हमारे साथ एक बहुत भारी संख्या में मीडिया के साथी आए हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस इवेंट को आपने कवर किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे सकारात्मक रूप से शिक्षा प्रगति के रूप में इसको अच्छे से इसका प्रचार और प्रसार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो लोग सभी यहाँ मौजूद हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्यारे बच्चे, हमारी सारे एजुकेशन की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, अगर कोई छूट गया हो उनके लिए भी जो इस इवेंट में शामिल हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन।
धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा की ये भूमि मैदानगढ़ी, जहां इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हैं, वहां ये स्कूल अपनी उपस्थिति दिनों दिन और बेहतर करेगा, इस आशा और उम्मीद के साथ आप सबका आभार। आप सबसे अनुरोध, राष्ट्रगान के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध, राष्ट्र